हालेलुया। मसीह यीशु में एक बार सभी का स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। और आज मेरे प्रियो, आज का विषय है, आज हम एक अगुवा के विषय में सीखेंगे कि एक अगुवे को कैसा होना चाहिए, एक पास्टर को कैसा होना चाहिए। इस विषय में हम सीखने जा रहे हैं मेरे प्रियो। एक अगुवे को कैसे होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, तो इस विषय को लेकर हम सीखेंगे। और जब आप तीतुस की पत्री और उसका एक अध्याय में जब 7 से लेकर जब 9 पॉइंट तक पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर अध्यक्ष के विषय में बताया गया है। इसलिए अध्यक्ष कहने का मतलब है बिशप, जिसको बोल सकते हैं पासवान, पास्टर या स्थानीय कलीसिया का अगुवा। पासवान का अर्थ होता है पहरा देने वाला व्यक्ति। पासवान का अर्थ होता है पहरा देने वाला व्यक्ति, जिसको कह सकते हैं द्वारपाल या रक्षक या चौकीदार या रखवाली करने वाला या रखवाला। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचनों को पहले हम पढ़ेंगे। तो तीतुस की पत्री हम एक अध्याय का हम 7वां पॉइंट को आपके सामने हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। मैं इतना ही पढ़ रहा हूं। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के नाते क्या होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। इसलिए आज ध्यानपूर्वक सुनेंगे मेरे प्रियो। और मैं आपको किस पुस्तक को कहां से कहां तक पढ़ना है मैं आपको बता दूंगा। आप उसको और भी अपने घरों में क्या करना है? मनन करना है। लेकिन आज मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते चले जाऊंगा कि अध्यक्ष को कैसा होना चाहिए। क्योंकि अध्यक्ष परमेश्वर का भंडारी है मेरे प्रियो, और भंडारी होने के नाते निर्दोष होना चाहिए। भंडारी का अर्थ होता है कलीसिया का देखभाल करने वाला। तो एक अगुवा का, जिसको बोला गया स्थानीय अगुवा, जिसके पास में कलीसिया है, जिसको परमेश्वर ने कलीसिया दिया है। और कलीसिया क्या है? संसार से निकले हुए लोगों का झुंड या छुड़ाए हुए लोगों का झुंड, यह है कलीसिया। तो कलीसिया का देखभाल करने के लिए एक स्थानीय जो अगुवा होता है, उसको बोला गया अध्यक्ष, उसी को बोला गया है पासवान, उसी को बोला गया है पास्टर, उसी को बोला गया है बिशप। तो परमेश्वर क्या किया है? कलीसिया का देखभाल करने के लिए एक अगुवे को क्या करता है? नियुक्त करता है मेरा प्रियो। इसलिए जब आप तीतुस की पत्री में 1 का 7 पॉइंट में पढ़ते हैं, तो अध्यक्ष को भंडारी होने के नाते क्या होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। और भंडारी का अर्थ है कलीसिया का देखभाल करने वाला। तो किस चीज से कलीसिया की रखवाली करना है? किस चीजों से कलीसिया को खतरा है? कलीसिया को खतरा केवल एक चीज से, वो है झूठी शिक्षा। कलीसिया को या विश्वासियों की झुंड को ही कलीसिया कहा गया है।
और विश्वासियों को केवल एक चीज से खतरा है, वो है झूठी शिक्षा। और एक विश्वासी झूठी शिक्षा के कारण क्या हो सकता है, वे जो है नरक जा सकते हैं। झूठी शिक्षा एक व्यक्ति को नष्ट कर सकता है, झूठी शिक्षा एक व्यक्ति को नरक ले जा सकता है। इसलिए अध्यक्ष को, एक कलीसिया के अगुवे को, एक कलीसिया के पासबान को कलीसिया का देख रेख करने वाला होना चाहिए, कलीसिया की रखवाली करने वाला होना चाहिए, कलीसिया की रक्षा करने वाला होना चाहिए। और रक्षा किस चीज से करना है? झूठी शिक्षा से। कहीं कलीसिया झूठी शिक्षा के द्वारा भटक न जाए, कई विश्वासी झूठी शिक्षा की वजह से भटक न जाए, गुमराह ना हो जाए, इसलिए उनकी क्या करना है? रखवाली करना है। भंडारी होने के नाते, अध्यक्ष भंडारी होने के नाते क्या होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। तो आज मैं सबसे पहली बात बताऊंगा मेरे प्रियो, इसलिए आप लोग एक विषय लिख लीजिए, अध्यक्ष को कैसा होना चाहिए। या तो एक कलीसिया के अगुवे को या पास्टर को, जिस रूप में आप उसको समझते हैं, चाहे पास्टर के रूप में, चाहे बिशप के रूप में, चाहे स्थानीय कलीसिया के अगुवा के रूप में, चाहे आप जो है पासबान के रूप में, लेकिन एक कलीसिया के अगुवे को, एक पास्टर को कैसा होना चाहिए, तो ये आज का विषय है मेरा प्रियो। तो कलीसिया के अगुवा को कैसे होना चाहिए? सबसे पहली बात, निर्दोष होना चाहिए। इसलिए कलीसिया के अगुवे को आपको देखना है मेरे प्रियो, जिस कलीसिया में आप संगति करते हैं, जिस कलीसिया में आप रहते हैं, वह कलीसिया का अगुवा निर्दोष होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। वचन को जानने के बाद में, सच्चाई को जानने के बाद में, जब वो प्रभु को नहीं जाना था, सच्चाई को नहीं जाना था, तब उनका जीवन कैसा था उसको ना देखे, लेकिन प्रभु को अपनाने के बाद में, प्रभु को जानने के बाद में उनका जीवन कैसा होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए मेरा प्रियो। एक पासबान को निर्दोष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पासबान के ऊपर में दोष नहीं लगेगा। अगर लूका की पुस्तक 23 अध्याय को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर हमारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में प्रधान याजकों, प्राचीनों ने, शास्त्रियों ने उन पर क्या किया है? दोष लगाया है मेरे प्रियो। और उत्पत्ति की पुस्तक में आप जब देखेंगे तो यूसुफ के ऊपर में स्वयं जो है पोतीफर की पत्नी ने दोष लगाया मेरे प्रियो। इसलिए ऐसा मत समझना कि आपके ऊपर में जो है निर्दोष रहेंगे तो आपके ऊपर में दोष नहीं लगेगा। निर्दोष होने पर भी आपके ऊपर में दोष लगेगा, लेकिन यहां पे परमेश्वर की दृष्टि में कैसा होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। नाना प्रकार के दोष आपके ऊपर में लग सकता है, लेकिन एक अगुवे को, एक पास्टर को क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, निर्दोष होना चाहिए। एक कलीसिया के अगुवा होने के नाते उसको क्या होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। ऐसे काम करे, वचन के विपरीत ना चले, वचन के दायरे में रहकर कार्य करे, वचन के दायरे के अनुसार शिक्षा दे, वचन के दायरे के अनुसार से सलाह दे और वचनों के अनुसार से जिए, ताकि किसी प्रकार का दोषारोपण आपके ऊपर में ना हो। कोई आपको ना कहने पाए कि हमारा अगुवा, हमारा पास्टर परमेश्वर के वचन के विपरीत जाकर काम करता है, परमेश्वर के वचन के विपरीत जो है सलाह देता है, ऐसा कोई आपके ऊपर में ना कहने पाए। इसलिए आप ऐसे शिक्षा दे, ऐसे उनको सलाह दे, ऐसे उनकी अगुवाई करे कि वो परमेश्वर के वचन के दायरे में हो। इसलिए एक अगुवे को क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात जो है, निर्दोष होना चाहिए। जब आप तीतुस की पत्री 1 का अध्याय 7 पॉइंट को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर ये जो वाक्य जो है यूज हुआ है मेरे प्रियो, निर्दोष शब्द यूज हुआ है। और किसके विषय में हुआ है?
एक अगवा के विषय में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा और YouTube में सुनने वाले लोगों से भी कहना चाहूंगा, अगर जिसकी आप संगति करते हैं, जिस अगवे के पास में जाते हैं, उस अगवा के जीवन को भी जांचना है कि वो निर्दोष है कि नहीं है, वो वचन के अनुसार से शिक्षा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वचन के अनुसार से सलाह दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कहीं आपको वचन के खिलाफ में तो नहीं ले जा रहा है, कहीं आपको वचन के विपरीत चाल तो नहीं चला रहा है। आपको इन बातों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक देखना है, क्योंकि अध्यक्ष को, एक पासबान को, एक अगवा को क्या होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। एक अगवे को निर्दोष होना चाहिए। आइए मैं दूसरा पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं मेरे प्रियो। तीतुस की पत्री 1 के 8 पॉइंट के अनुसार, जब इसी तीतुस की पत्री को 1 का 8 पॉइंट को पढ़ेंगे, आप लोग इसको पढ़ना है, मैं केवल आपको उस रेफरेंस को बता रहा हूं। तीतुस की पत्री 1 का 8 पॉइंट, एक अगवे को अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए। अतिथि सत्कार करने वाला, लोगों के साथ में एक अच्छा व्यवहार करना, उनका सम्मान करना, उनको आदर देना, अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए। एक अगवे को किसी के साथ पक्षपात करने वाला नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जो निम्न वर्ग का हो या गरीब वर्ग का हो, उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन जो संपन्न हो, अच्छे हो, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं। घर में आने पर उनका अच्छे से अतिथि सत्कार करते हैं, अच्छे से सम्मान करते हैं, अच्छे से आदर करते हैं। लेकिन अगर एक गरीब वर्ग आ जाए, गरीब विश्वासी आ जाए, तो उनके साथ में जैसा पाए उनके साथ में बर्ताव और व्यवहार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अगवे को अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए, ताकि उसके पास में आने वाला विश्वासी, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, उनके साथ में एक अच्छे व्यवहार करना है, एक अच्छे उनको जो है सम्मान देना है, उनको कहा जाए एक पहुनाई करना है। जैसे आप अच्छे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे एक धनवान के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे एक मिडिल क्लास के लोगों से व्यवहार करते हैं, वैसे ही निम्न वर्ग के लोगों के साथ में भी आपको व्यवहार करना है। इसलिए अध्यक्ष को कैसे होना चाहिए? अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए। मेहमानों के साथ में एक अच्छा व्यवहार करे, मेहमानों को एक अच्छे दर्जा से देखना है, मेहमानों के साथ में कभी भी पक्षपात नहीं करना है, समान रीति से अतिथि सत्कार करना है। इसलिए यहां पर बताया गया है, अध्यक्ष को क्या होना चाहिए? अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए। तीतुस की पत्री 1 के 8 पॉइंट में ये बातें आपको मिलेगा मेरे प्रियो। अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए। जिस कलीसिया में संगति करते हैं, जिस कलीसिया में जाते हैं, या किसी अगुवा से अगर आपका परिचय है, अगुवा को आप जानते हैं मेरे प्रियो, क्या अगुवा के जीवन में ऐसा गुण, ऐसा स्वभाव है? क्या वे मेहमानों के साथ में, क्या वे लोगों के साथ में, क्या वे विश्वासियों के साथ में, क्या वे अगुवे पास्टरों के साथ में अतिथि सत्कार करते हैं? इन चीजों को देखना है। अगर अतिथि सत्कार करने वाला नहीं है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार नहीं कर रहे हैं। एक स्थानीय कलीसिया के अगुवों को क्या होना चाहिए? अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए। एक पास्टर को, जिसको अध्यक्ष बोला गया है, अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए। ऐसा प्रभु का वचन हमको बता रहा है। यहां पर तीतुस की पत्री में इन चीजों को बता रहा है मेरा प्रियो। आइए हम और भी देखते हैं। तीतुस की पत्री जब 1 का 8 पॉइंट, वहां पे एक और
शब्द यूज किया है। एक अगुवे को, एक पासबान को भलाई का चाहने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? भलाई का चाहने वाला। ये एक अगुवे के गुण है मेरे प्रियो, और ये सारा गुण एक अगुवे में पाया जाना चाहिए, एक अगुवे में होना चाहिए। जो अध्यक्ष होना चाहता है, जो एक कलीसिया का स्थानीय कलीसिया का लीडर बनना चाहता है, अगुवा बनना चाहता है, उनको इन सारे गुणों से भरा होना चाहिए। एक गुण उनके जीवन में दिखाई देना चाहिए। एक अगुवे को, एक पासबान को भलाई का चाहने वाला होना चाहिए। कहने का मतलब है लोगों के भलाई के विषय में सोचने वाला होना चाहिए, लोगों का भला चाहने वाला होना चाहिए। आज कई लोग अपना ही भला चाहते हैं, लोगों की भला नहीं चाहते। जितना हो सके उनका ही भला हो, लेकिन लोगों की भला नहीं चाहते। आज इसी कारण से मेरा प्रियो, आज कई लोग दबते जा रहे हैं और कई लोग क्या करते जा रहे हैं? ऊंचा उड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन एक स्थानीय कलीसिया का अगुवा होने के नाते, एक पास्टर होने के नाते क्या होना चाहिए? भलाई का चाहने वाला होना चाहिए। विश्वासियों का भला चाहना चाहिए। और एक विश्वासी का कैसे भला होगा? जब उनको सही गाइड करेगा, जब उनको सही शिक्षा देगा, जब उनको परमेश्वर के वचन में सही रीति से तैयार करेगा, तभी तो उसका भला होगा। तो भलाई का चाहने वाला होना चाहिए। एक अगुवा को, एक पासबान को भलाई का चाहने वाला होना चाहिए। मेरे विश्वासियों का भला कैसे होगा? मेरा विश्वासी जो है आत्मिक रीति से कैसे उन्नति करेगा? तो उसके लिए उनको सही वचन चाहिए, सही शिक्षा चाहिए। इसलिए अगुवे को भलाई का चाहने वाला होना चाहिए। इसलिए उनको सही रीति से तैयार करे, सही रीति से उनको सिखाए, तभी तो विश्वासी का क्या होगा? भला होगा। विश्वासियों के भलाई के विषय में सोचने वाला होना चाहिए, भलाई का चाहने वाला होना चाहिए। विश्वासियों का, हर एक लोगों का भला चाहना चाहिए मेरा प्रियो। यह पासबान का गुण है मेरा प्रियो। इसलिए मैंने आपको विषय दिया कि अध्यक्ष को कैसे होना चाहिए, एक पास्टर को कैसे होना चाहिए। तो भलाई का चाहने वाला होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये कहां पे मिलेगा? तीतुस की पत्री 1 के 8 पॉइंट में। मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं मेरे प्रियो, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं सारा चीज उसमें मिलेगा। भला चाहने वाला होना चाहिए, भलाई का चाहने वाला होना चाहिए। एक अगुवा अगर भलाई का चाहने वाला होगा मेरे प्रियो, तो विश्वासी भी भलाई का चाहने वाला बन जाएगा। और अगुवा अगर भलाई का चाहने वाला नहीं होगा, तो विश्वासी भी भलाई का चाहने वाला नहीं होगा। इसलिए अगुवे को स्वयं नमूना बनना होगा। अगला चौथा पॉइंट, एक अगुवा को, एक पास्टर को या अध्यक्ष को संयमी होना चाहिए। संयमी होना चाहिए। कहने का मतलब है संयम में रहने वाला, या जिसको वो लगाए काबू में रखने वाला, परहेजगार, या बुरी या हानिकारक वस्तुओं से बचने वाला। जो नुकसान है, जो हमारे जीवन को खराब कर सकता है, जो हमको बेसाइड कर सकता है, ऐसे चीजों से बचने वाला, जिसको वो लगाए संयमी। एक पास्टर को क्या होना चाहिए? एक पास्टर को संयमी होना चाहिए, अध्यक्ष को संयमी होना चाहिए, काबू में रखने वाला, या हानिकारक वस्तुओं से परहेजगार होना चाहिए, या हानिकारक वस्तुओं से बचने वाला होना चाहिए। लेकिन जो आपको नुकसान कर सकता है,
और जो आपको नुकसान कर सकता है वही चीज कलीसिया को भी नुकसान कर सकता है। और स्वयं हानिकारक चीजों से, नुकसान करने वाली चीजों से अगर नहीं बच पा रहे हैं तो कलीसिया भी कहां से बचेगा। इसलिए यहां पर संत पौलुस सिखा रहा है मेरे प्रियो, जो कलीसिया का अध्यक्ष होना चाहता है, जो एक कलीसिया का स्थानीय अगुवान होना चाहता है, एक पास्टर होना चाहता है, उनको क्या होना चाहिए? संयमी होना चाहिए, संयम रखने वाला, संयम में रहने वाला, उन चीजों से बचने वाला जो आपको क्या कर सके? नुकसान करे। जो कलीसिया को नुकसान करता है ऐसे चीजों से बचने वाला होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, या काबू में रहने वाला, अनियंत्रित होकर कार्य करने वाला नहीं, नियंत्रण में रहकर, वचन के दायरे में रहकर कार्य करने वाला होना चाहिए। जब आप संयमी रहेंगे तभी आप वचन के दायरे में रहकर कार्य करेंगे, और संयमी नहीं होंगे तो वचन के दायरे से बाहर जाकर कार्य करेंगे। इसलिए एक पासबान को क्या होना चाहिए? संयमी होना चाहिए। अध्यक्ष को क्या होना चाहिए? संयमी होना चाहिए। तीतुस की पत्री 1 के 8 पॉइंट में ये बातें आपको मिलेगा मेरे प्रियो। जितने भी बातें मैं बता रहा हूं ये 1 का 8 पॉइंट में पूरा मिल जाएगा। और उसके बाद में 5वां पॉइंट है, एक पासबान को या अध्यक्ष को न्यायी होना चाहिए। न्यायी, जैसा परमेश्वर सही रीति से न्याय करता है वैसे ही एक अगुवे को, एक पासबान को न्यायी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोषी को निर्दोष और निर्दोषी को दोषी ठहराए। पक्षपात करने वाला नहीं होना है मेरे प्रियो, सही रीति से न्याय देने वाला होना चाहिए, सही लोगों का सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, सही के पक्ष में न्याय देने वाला होना चाहिए। अध्यक्ष को, एक पासबान को कैसा होना चाहिए? न्याय होना चाहिए मेरा प्रियो। न्याय का दूसरा अर्थ होता है सही कार्य करना। न्याय में क्या होता है? जो गलत है उसको क्या करता है? सजा दिया जाता है। न्याय का मतलब है वही होता है मेरे प्रियो, कोई गलत करते हैं, कोई मिस्टेक करते हैं, जैसे कि न्यायाधीश होता है, तो न्यायाधीश का काम क्या है? जो गलत है उनको सजा देना। तो यहां पे बताया जा रहा है अध्यक्ष को, एक पासबान को क्या होना चाहिए? न्यायी होना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि कलीसिया के अंतर्गत में छोटे मोटे झगड़ा लड़ाई कई प्रकार की बातें होता है एक परिवार में, वहां पर सही रीति से निर्णय करने वाला होना चाहिए, सही रीति से न्याय देने वाला होना चाहिए, और वचन के दायरे में न्याय देने वाला होना चाहिए, वचन के अनुसार से न्याय देने वाला होना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं, अपने समझ से नहीं, लेकिन वचन जिस रीति से न्याय करने के लिए सिखाता है वैसा ही न्याय देने वाला होना चाहिए। मुंह देखा न्याय करने वाला नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो, या छोटा बड़ा देखकर न्याय करने वाला नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जो गलत है मतलब गलत है, और सही के हक में न्याय देने वाला होना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए अध्यक्ष को, एक पासबान को कैसा होना चाहिए? न्यायी होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको 5 पॉइंट बताया हूं, आगे के पॉइंट हम कल के दिन में भी सीखेंगे। इसलिए एक बार फिर सुन लीजिए, अध्यक्ष को कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अध्यक्ष को निर्दोष होना चाहिए। दूसरी बात, अध्यक्ष को अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए। और तीसरी बात, अध्यक्ष को भलाई का चाहने वाला होना चाहिए। और उसके बाद चौथी बात, अध्यक्ष को संयमी होना चाहिए। और पांचवी बात, अध्यक्ष को न्यायी होना चाहिए। इसलिए आप जो है तीतुस की पत्री 1 अध्याय 7 और 8 पॉइंट को आप लोग पढ़ लेना मेरे प्रियो। तीतुस की पत्री 1 अध्याय 7 से लेकर 8 पॉइंट तक आप लोग पढ़ना है। मैं एक वचन आपके सामने रख रहा हूं, पहला पत्रस की पुस्तक 5:2, कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। किसको बोल रहा है? एक कलीसिया के अगुवा को, एक पासबान को, एक पास्टर को।
और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से। कलीसिया की रखवाली कैसे करना है? दबाव में आकर नहीं परंतु आनंद से और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और उसके बाद में लिखा है, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। अध्यक्ष का काम क्या है? कलीसिया की रखवाली करना। कलीसिया का रखवाला है मेरे प्रियो। कलीसिया को, विश्वासियों को बहुत सारे बातों से उनको बचाना है। बचाने का दायित्व परमेश्वर ने एक अगुवा को दिया है, और साथ साथ में एक अगुवा में क्या क्या गुण होना चाहिए उसके विषय में हम सीख रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए मैं एक अध्यक्ष को कैसा होना चाहिए इसके बहुत सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा मेरे प्रियो, और जितने भी पॉइंट बताऊंगा उनसे हर एक उन अगुवाओं को आपको चेक करना है मेरे प्रियो, जांचना है, और उस पॉइंट के अनुसार अगर उसका जीवन नहीं है, ऐसे अगुवाओं से बाहर निकले, ऐसे अगुवाओं को छोड़े और ऐसे अगुवाओं के अंदर में जाए जिसका जीवन वचन के अनुसार से होता हो। तब वही सही रीति से आपकी क्या करेगा? रखवाली करेगा मेरा प्रियो। नहीं तो क्या करेगा? अगर जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उस पॉइंट के अनुसार अगर उनका जीवन नहीं है, वो केवल आपको भटकाएगा, गुमराह करेगा और स्वयं नाश होएगा और अंत में आपको भी नाश कर देगा। इसलिए बहुत ही सावधान रहना। इसलिए जो जितने भी पॉइंट बताऊंगा उन पॉइंट के अनुसार से आप एक अगुवे के जीवन को क्या करना है? चेक करना है मेरे प्रियो, जांचना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी चले जाओ, किसी की भी संगति कर लो, उद्धार तो मिलेगा, ऐसा नहीं। बाइबल हमको ऐसा नहीं सिखाता मेरा प्रियो। बाइबल हमको सावधान रहने के विषय में सिखाता है। तो आज के वचन के अनुसार से परमेश्वर जो है आप सभी को क्या करे? आशीष दे। कल के दिन में हम और भी देखेंगे मेरे प्रियो।